हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2007 की एक एक्शन कॉमेडी मूवी रूसावा 3। मूवी की IMDb है 6/2/10 और रोटेन टोमेटो पर ये मूवी 17% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी की लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कार्टर से होता है, जो कि माइकल जैक्सन की डांस करते हुए ट्रैफिक नियंत्रण कर रहा होता है और वो अपने डांस में बहुत ज़्यादा डूबा होता है, जिस वजह से 2-4 गाड़ी आपस में टकरा जाते हैं। गलतियां तो पापा की परी की होती है, इसलिए कार्टर उन्हें पकड़ लेता है और उनके चालान काटने की बात करता है। तभी एक लड़की कार्टर से कहती है, कुछ ले देकर ये मामला को यहाँ निपटा सकते हो। ये सुनकर कार्टर अपनी पार्टनर ली को कॉल करता है, जो एम्बेसडर हान के साथ होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। कार्टर ली से कहता है, मुझे तो तितलियां मिली हैं जो आज खाने पीने की सारे खर्च उठाएंगे और उनमें से मोटी वाली तेरी और पतली वाली मेरी। ये सुनकर ली कॉल काट देता है, क्योंकि वो एम्बेसडर हान के साथ होता है। ली और एम्बेसडर हान वाल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि एम्बेसडर वाल कोर्ट में एक क्रिमिनल गैंग के बारे में कुछ बताना चाहते थे। वहां सबके सामने एम्बेसडर हान बताते हैं, पूरी दुनिया में एक ऐसे क्राइम ट्रेड गुप्त संगठन है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है, जैसे कि उनके लीडर कौन है और उनका अगला मिशन क्या है और उनके साथ कौन कौन शामिल है। क्योंकि ये क्रिमिनल गैंग ड्रग सप्लाई, मर्डर, लूट ये सब करते हैं और वो इसे क्राइम नहीं अपना बिजनेस मानते हैं। बट आज बहुत रिसर्च करने के बाद हमें उनके एक कमजोर कड़ी के बारे में पता लगी है, और वो है सैसन, यानी एक ऐसी लड़की जिसके सर पर वही क्रिमिनल गैंग के लीडर के नाम लिखा हुआ है। अगर हम उसे ढूंढने में सफल हो गए तो इस क्रिमिनल गैंग को ख़त्म कर सकते हैं। वो सैसन के बारे में बता रहे थे और तभी दूर से एक शूटर एम्बेसडर हान को शूट कर देता है, जिसे उन्हें गोली लग जाता है। ये देखकर ली शूटर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। वो उसे पकड़ भी लेता है, बट वो उसे नहीं मारता, उसे छोड़ देता है और इसका रीजन आगे पता चलेगा। तभी वहाँ वही लड़कियों की गाड़ी लेकर कार्टर भी ली के पास पहुँच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है असल में कार्टर एक ट्रैफिक पुलिस नहीं, उसे पनिशमेंट की तरफ से ट्रैफिक ड्यूटी करने की ऑर्डर मिला था, क्योंकि कार्टर जानबूझकर कुछ लेडी साइंटिस्ट को पकड़कर अंदर कर दिया था, ये कहकर कि तुम साइंटिस्ट नहीं टेररिस्ट हो, और वो उनके साथ फ्लर्ट भी किया था। अब ये दोनों एम्बेसडर के पास पहुंच जाते हैं, जो कि जिंदा हैं, क्योंकि गोली उनके शरीर को बस छूकर निकल गई थी। तभी वहां एम्बेसडर की बेटी स्वयं आती है अपने पिता से मिलने और पुलिस से कहती है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा जिसने मेरे पिता के ये हाल किया है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया मेरे पिता जिंदा हैं तो वो उन्हें मारने की कोशिश फिर से करेगा, इसलिए पहले हमें उसे पकड़ना होगा। तभी ली स्वयं से पूछता है, एम्बेसडर हान वाल कोर्ट में साइसन और कुछ क्रिमिनल गैंग के बारे में बता रहे थे, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? स्वयं बताती है, मेरे पिता कोर्ट में जाने से पहले कुछ खत भेजे थे और उन्होंने कहा था अगर बाय मिस्टेक मेरे कुछ हो गया वही खत तुम्हें दिखाने के लिए, और उसे मैं अपनी कॉम्पो स्टूडियो की लॉकर में रखा हूँ। ये सुनने के बाद ली और कार्टर स्वयं की कॉम्पो स्टूडियो में जाते हैं, जहाँ कार्टर वहाँ के बच्चों के साथ बकवास करता है और एक जैन से पंगा ले लेता है और वो जैन इन दोनों की धुलाई करने लग जाता है। तभी वहाँ मास्टर तू आ जाते हैं और वो ली को बताते हैं, तुम दोनों की यहाँ आने से पहले कुछ गुंडे आए थे और वो स्वयं की लॉकर से कुछ लेकर चले गए और जाते वक्त कह रहे थे वो स्वयं और उसके पिता को मार देंगे। ये सुनने के बाद ली और कार्टर स्वयं को बचाने के लिए अस्पताल में पहुंच जाते हैं और तभी सचमुच कुछ गुंडे वहां हमला करने आ जाते हैं। यहाँ ली और कार्टर मिलकर उन गुंडों की अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं और उनमें से एक को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत गाली गुलज करने के बाद वो अपने मुंह खुलता है और एक एड्रेस देता है जो कि पेरिस में होता है। अब ली और कार्टर पेरिस पहुँच जाते हैं सैसन को ढूंढने के लिए। वो लोग एक बार में जाते हैं जिस बार के बारे में वो शख्स इन्हें बताया था। कार्टर वहां लड़कियों के साथ मजे करने के लिए साइट मार लेता है और ली सैसन को ढूंढने लग जाता है। तभी एक ड्रैगन लेडी ली के पास आती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर एक रूम के अंदर ले जाती है। ली उससे पूछता है, तुम सैसन को जानते हो? वो लेडी बताती है, हाँ, बट वो आज मरने वाली है, और ये कहकर वो ली के साथ फाइट करने लग जाती है। कार्टर रूम के बाहर खड़ा होता है और वो इनकी आवाज़ सुन रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था ली ड्रैगन लेडी के साथ अंदर कबाड़ी खेल रहा है और इसीलिए वो उनकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी देर ड्रैगन लेडी से फाइट करने के बाद ली कार्टर को लेकर यहाँ से भागने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है वही लेडी क्रिमिनल गैंग से मिला हुआ है और अब सारे गुंडे इन्हें पकड़ने इनके पीछे लग जाते हैं। थोड़ी देर चेस करने के बाद वो गुंडे ली और कार्टर को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें पकड़कर एक आदमी के पास ले आते हैं जिसका नाम कैंची होता है और ये वही शूटर है जिसने एम्बेसडर हान को शूट किया था। कैंची ली और कार्टर को पेरिस छोड़कर जाने के लिए कहता है और अगर वो यहाँ से
नहीं जाएंगे तो वो उन्हें मार देगा। यहाँ हमें पता चलता है असल में कैंची ली के भाई है। वो दोनों एक साथ एक ऑर्फन स्कूल में पले बड़े हैं, बट कैंची गलत रास्ता को चुना और क्रिमिनल गैंग में शामिल हो गया और ली आज भी उसे अपना भाई मानता है और इसीलिए उस दिन वो कैंची को छोड़ दिया था। अब यहाँ से ली और कार्टर कैंची को भी चकमा देकर निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ क्रिमिनल गैंग जेनेविया नाम की एक लड़की को मारने वाले होते हैं। जेनेविया वहाँ डांस कर रही होती है और तभी कार्टर खुद को कॉस्ट्यूम डिजाइनर कहकर सारे लड़कियों को चुना लगा देता है और फिर ये दोनों मिलकर जेनेविया को वहाँ से उठाकर ले आते हैं। अब ये दोनों जेनेविया को लेकर एक होटल में जाते हैं और वहाँ ली कहता है देखो हम दोनों पुलिस ऑफिसर हैं और हम सेशन को ढूंढ रहे हैं क्योंकि सिर्फ हम सेशन को बचा सकते हैं और वही गैंग को खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर जेनेविया अपनी विग उतार देती है जिसे देखकर कार्टर को झटका लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। तभी जेनेविया बताती है सेशन में ही हूँ और वो अपनी सर पर बनी टैटू को दिखाती है। असल में वो कोई टैटू नहीं, वो क्रिमिनल गैंग के लीडर की नेम लिस्ट है। जेनेविया यहाँ बताती है प्राचीन काल में जब ट्रेड्स अपने नेता चुनते थे वो एक औरत पर उनके नाम की टैटू बनवाते थे और वो औरत नेताओं की वही लिस्ट को चाइना के 35 राज्य तक लेकर जाती थी और सफर पूरा होने के बाद ट्रेड गैंग के नेता उसे मार देते थे सबूत मिटाने के लिए। ये सब बताने के बाद जेनेविया ली और कार्टर को उसकी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो लोग भी उसे अपने साथ लाने की प्लान करते हैं। इधर कैंची स्वयं को उठा लेता है और ली से कहता है अगर तुम स्वयं को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सेशन को हमारे हवाले करना होगा। ये सुनकर ली और कार्टर स्वयं को बचाने के लिए निकल आते हैं और कार्टर जेनेविया की गेटअप में वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद कैंची और ली के बीच थोड़ी देर फाइट होता है और इन में ली कैंची को टावर से नीचे गिरा देता है। असल में वहाँ भी ली उसे मारना नहीं चाहता था बट कैंची खुद जानबूझकर नीचे गिर जाता है। इनमें ली और कार्टर सेशन और स्वयं को भी बचा लेते हैं और क्रिमिनल गैंग के लीडर को भी पकड़ लेते हैं और इसके साथ ये मूवी की दी एंड होता है।